वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 190। ये टेस्ट सीरीज़ यूपी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और साइंस के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आरओ की परीक्षा में। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 190 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फ्लोरिजेंस हार्मोन्स को फूल खिलने वाले हार्मोन्स भी कहा जाता है, और यह जो हार्मोन है वो पौधों की पत्ती में बनते हैं। कौन सा इसमें सही है? पौधों में जो फ्लोरिजेंस हार्मोन्स हैं उनको फूल खिलने वाले हार्मोन्स कहा जाता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और ये जो हार्मोन बनते हैं पौधे की पत्तियां बनते हैं लीफ में। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं आरओ एआरओ की। देखिए, फ्लोरिजेंस हार्मोन्स पौधों की पत्ती में बनते हैं और फूल खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलने वाले हार्मोन्स भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न भी दो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कोशिका यानी सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका यानी सेल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं मौलिक इकाई है, और कोशिका की जो मूल संरचना है उससे लेकर प्रत्येक कोशिका अंग के कार्यों तक के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है। रॉबर्ट हुक पहले जीव विज्ञानी थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और केंद्र की खोज पूछ रहे तो रॉबर्ट ब्राउन। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। वे एक कोशिका या कई कोशिकाओं यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। बहुत पूछते हैं, एसएससी में बड़ा पूछा गया प्रश्न, एसएससी रेलवे में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। देखिए, कोशिकाएं जो है वो सभी जीवित प्राणियों की निर्माण खंड हैं, और वे शरीर को संरचना प्रदान करते हैं और भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट इनमें से गलत होगा। अगर वो एक गलत नहीं होगा तो आंसर डी दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये साइंस के टर्म है कि किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आत्महत्या के थैले किसको कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है। इनकरेक्ट अपने को ढूंढना है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं, इसलिए आंसर क्या दिया जाएगा? डी। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। और सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो सारे के सारे सत्य हैं, कोई गलत नहीं है, तो डी है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको सुसाइड वेसिकल यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, लाइसोसोम की खोज की थी वैज्ञानिक ने, उन वैज्ञानिक का नाम है डी डोबे। डी डोबे नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। इनका जो प्रमुख काम है वो बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना है, और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। कवक यानी फंगस में जो संचित भोजन होता है यानी स्टोरेज जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, और कवक की जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल वो काइटिन की बनी होती है। बिल्कुल, कवक यानी फंगस में जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सिस्टम की कोशिका है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ये भी दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, सी है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ये खाने वाले भाग कभी कभी मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। जैसे कि नारियल का हम खाते हैं एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, और सेब का खाते हैं हम फ्लोवरिंग यानी पुष्पासन। ये है इसका आंसर। तो सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन यानी फ्लोवरिंग। और नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 8 दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न। पहला स्टेटमेंट है ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। और ऑक्सिन ये जो हार्मोन है एक प्लांट हार्मोन है यानी पौधों का हार्मोन है, जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ये। बिल्कुल ये बातें दोनों की दोनों सत्य हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे कि मनुष्य का जो हृदय है उसमें होते हैं 4 चैम्बर्ड, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। और कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कक्ष। ठीक है, 13 कक्ष वाला हृदय होता है कॉकरोच का। 10वां प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। और दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है रक्त यानी ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 25% होती है लगभग। देखिए 25% तो बहुत ज़्यादा है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है केवल। 5 से 6 लीटर ही तो होता है ब्लड। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। स्तनधारियों यानी मैमल या स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं यानी आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। और ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारियों के आरबीसी में या लाल रक्त कणिकाओं में जो है वो केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये लामा देखिए भेड़ जैसा दिख रहा है, लामा है ये। और ऊंट को तो सभी को ने देखा होगा, कैमल को। तो कैमल और लामा में इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये अपवाद हैं दोनों एक तरह से। और बाकी स्तनधारियों में जो है उसके आरबीसी में, स्तनधारियों के आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। बिल्कुल पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला भी करेक्ट है। लामा और ऊंट में जो है उनके आरबीसी में वो न्यूक्लियस होता है। तो दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। ये सी है इसका आंसर। तो स्तनधारियों के लाल रक्त कण में यानी आरबीसी जो है वो उभयावतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। परंतु ऊंट एवं लामा में उनके जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न एक बार फिर से। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो लिवर में होती है और प्लीहा में होती है। ठीक है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अच्छा, आरबीसी मरती तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी मरती है, लिवर में भी मरती है, मतलब नष्ट हो जाती है। लेकिन बनती कहाँ पर है? बनती है ये बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, इसको याद रखिएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं या आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है और इनकी मृत्यु होती है स्प्लीन या प्लीहा में। ठीक है, और लिवर में। और इसलिए प्लीहा को जो है लाल रक्त कणिकाओं का कब्र या कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नंबर 14 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर जो है एनीमिया रोग हो जाता है। और शरीर में थैलेसीमिया रोग हो जाने पर आरबीसी नहीं बनते। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यदि आपको थैलेसीमिया है तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो एनीमिया हो गया। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन? विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक विटामिन है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। तो विटामिन कौन सा है? विटामिन के। और प्रोटीन पूछ ले तो कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। और रक्त का जो थक्का है वो सामान्यतः यानी ब्लड क्लॉटिंग 2 से 5 मिनट में बन जाती है। ठीक है, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। और नहीं बन रही है तो क्या है? आपको हीमोफीलिया है। ठीक है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनती, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता और उधर बहता रहता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। और अनिवार्य विटामिन जो सहायक होता है वो है विटामिन के। और रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सामान्यतः 2 से 5 मिनट में बन जाती है, कट जाने पर या चोट लग जाने पर। ठीक है, थक्का बनना मतलब रुधिर बहना बंद हो जाना। नंबर 17 पर आ जाइए। श्वेत रक्त कणिकाओं या WBC का जीवन काल निम्नलिखित में से कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन और WBC का होता है मात्र 2 से 4 दिन केवल। ए है इसका आंसर। तो श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन होता है। और इनकी मृत्यु होती है कहाँ पर? रक्त में ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। कार्ल लैंडस्टीनर को निम्नलिखित में से किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने सन 1900 में। और चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1930 में। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। और इसके लिए इनको 30 वर्ष के बाद चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाए। हेपेरिन नामक प्रोटीन निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? लिवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियाज में, या इनमें से कहीं नहीं। हेपेरिन नामक प्रोटीन बनती है लिवर में। ठीक है, क्या काम करती है? ये जो ब्लड फ्लो होता है ना बॉडी में, उसको जमने नहीं देती, यानी इसको क्लॉट बनने नहीं देती। तो हेपेरिन नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन करता है लिवर यानी यकृत। और यह शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। अच्छा, मानव के शरीर पर जब जौक चिपकती है तो इसी हेपेरिन को डाल देती है वो, तो ब्लड जो है वो बहता रहता है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सत्य होगा? मानव मूत्र का जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला यानी पेल येलो। और उसमें उपस्थित जो वर्णक होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। पेल येलो मानव यूरिन का रंग, वो कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न, किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के। यहाँ स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया, सही है पहला स्टेटमेंट। और यूरोक्रोम जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ठीक है, यूरोक्रोम जिसके कारण यूरिन का रंग हल्का पीला यानी पेल येलो। और यूरोक्रोम कैसे बन रहा है? यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से। सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, मूत्र का रंग होता है हल्का पीला, क्यों होता है? उसमें उपस्थित वर्णक जो यूरोक्रोम होता है उसके कारण। और ये जो यूरोक्रोम है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो ये 20 प्रश्न थे, इम्पॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं RO की, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। धन्यवाद।